ऑपरेशन सिंदूर आप सबों को तो मालूम ही होगा, जिसके जरिए भारतीय सेना पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त की और पाकिस्तान को उसकी औकात भी बताई। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क को लेकर के पूरा महाभारत जो छिड़ा हुआ है, और इस ट्रेडमार्क को लेकर के कि ऑपरेशन सिंदूर नाम का इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति ना करे फिल्म बनाने के लिए, मूवी बनाने के लिए या वेब सीरीज बनाने के लिए, जिसको लेकर के भारत के जो धन्ना सेठ लोग हैं वो ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क लेने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की रात 1:30 बजे हुआ, उसी दिन सुबह में सबसे पहले जो धन्ना सेठ है मुकेश अंबानी के तरफ से आपका याचिका डाला गया कि ट्रेडमार्क अंबानी साहब को ही मिलना चाहिए कि आने वाले समय में जो भारतीय सेना का शौर्य है उसको ये बाजार में बेच सके। इनके जैसे कितने और धन्ना सेठ थे जो कि ट्रेडमार्क लेने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। भारत में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ आपका 22 अप्रैल को, जिसके बाद से भारतीय सेना 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त की और 9 आतंकवादी ठिकानों को भारतीय सेना ध्वस्त की, वह भारतीय वायुसेना। और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया था क्योंकि जो आतंकवादी माताओं बहनों का सिंदूर पोंछने का काम किए थे उसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना का यह संयुक्त ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर, ताकि जो आतंकवादी माताओं बहनों का सिंदूर पोंछने का काम किए हैं उनको ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जहन्नुम पहुंचाने का काम भारतीय सेना की, जिस वजह से इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था। यही सिंदूर नाम को लेकर के पूरा जिस तरह से अभी बवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारतीय सेना का अपना ट्रेडमार्क है। वो ट्रेडमार्क लेने के लिए जिस तरह से बड़ा बड़ा धन्ना सेठ याचिका पर याचिका डाले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के एक याचिका डाला गया है कि जो लोग आपका ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जो याचिका डाले हैं और जो ट्रेडमार्क लेने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, इस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय सेना का पराक्रम, भारतीय सेना का ये ऑपरेशन है। इसका नाम का अगर इस्तेमाल बाजार में किया जाता है तो ये सही नहीं होगा, और ये बात सही भी है क्योंकि भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर की है, मुकेश अंबानी नहीं जाके किए हैं। तो मुकेश अंबानी इतना बेचैन क्यों है? बाद में मुकेश अंबानी का कहना था कि वो ट्रेडमार्क के लिए उनके तरफ से याचिका नहीं डाला गया था। जो आपका रिलायंस इंडस्ट्री का एक जूनियर कर्मचारी ये गलती किया था, जिसके बाद से रिलायंस याचिका को वापस ली। लेकिन इनके जैसे कुछ और धन्ना सेठ हैं जो कि याचिका डाले, मुकेश अंबानी तो अलग हैं। आपके जम्मू कश्मीर के ग्रुप कैप्टन रिटायर कमल सिंह भी याचिका डाले कि जो आपका ट्रेडमार्क है इन्हीं को मिले कि आने वाले समय में फिल्म बनाएंगे, मूवी बनाएंगे, वेब सीरीज बनाएंगे आपका ऑपरेशन सिंदूर पे। उसके बाद से आपका दिल्ली से आपका आलोक कोठारी के तरफ से भी आपका याचिका डाला गया था ट्रेडमार्क को लेकर के कि ट्रेडमार्क इन्हीं को मिलना चाहिए। और सबसे पहले 7 मई को मुकेश अंबानी, जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से याचिका डाला गया मुकेश अंबानी की तरफ से कि ट्रेडमार्क इनको मिलना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन की भारतीय सेना, लेकिन उसका जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारतीय सेना जो पाकिस्तान के अंदर बमबारी की, ये तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे नहीं किया है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का अपना पराक्रम है और अपना उसका ट्रेडमार्क है, भारतीय सेना का ट्रेडमार्क है ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री जिस तरह से इसको बेचने में लगी हुई थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाला गया है कि सेना का कोई भी ऑपरेशन को इस तरह से बाजार में नहीं बेचा जा सकता है, जिसको लेकर के इस पर अब रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाला गया है। और उससे पहले मुकेश अंबानी सामने आए, बोले कि नहीं, इनके तरफ से नहीं डाला गया है, जूनियर कर्मचारी की तरफ से डाला गया है। लेकिन सही जो भारतीय सेना जो पराक्रम दिखाई, उस पराक्रम को जिस तरह से ये लोग बेचने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर के भारतीय सेना को भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना का ऑपरेशन को आप इसी तरह से आप बेच नहीं सकते हैं पराक्रम को। जिसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है देखने वाली बात होगी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से ये लोग बेचने का काम किए, बड़ा बड़ा धन्ना सेठ बेचने में लगे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये अभी ये मामला है, देखा जाए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। लेकिन जो खबर निकल के आ रही है कि आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क किसी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये भारतीय सेना का आपका पराक्रम की कहानी है और वो भारतीय सेना ही चाहेगी तभी कोई उसका नाम का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो धन्ना सेठ हैं, ऑपरेशन होने के बाद ही लग गए जुगाड़ में, इस पर फिल्म बनाया जाएगा, मूवी बनाया जाएगा और खूब पैसा कमाया जाएगा, और ट्रेडमार्क लेने के लिए जद्दोजहद में थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन सेना का नाम का इस्तेमाल, सेना का अगर कोई ऑपरेशन का
नाम का इस्तेमाल अगर आप फिल्म बनाने के लिए करते हैं तो सेना से परमिशन लिए बिना आप नहीं कर सकते हैं। और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे सुनवाई करके क्या आदेश देता है, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वन फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।